हेलो जी, नमस्कार। मैं मोहित यादव स्वागत करता हूँ हमारे अपने परिवार सक्सेस पॉइंट फिजिक्स में। चलेगा, स्टार्ट करते हैं अपन आज के लेक्चर को। और ये अपना लेक्चर रहने वाला है थर्ड, और इस लेक्चर में अपन बात करेंगे कंजर्वेशन लॉ के ऊपर, जो कि बीते लेक्चर में अपन ने थोड़ा बहुत परिचर्चा की भी थी कि वास्तविकता में कंजर्वेशन लॉ क्या होता है और इसके टाइप्स कितने होते हैं। कंजर्वेशन लॉ होता है मतलब अभिक्रिया से पूर्व मान अभिक्रिया के पश्चात मान के इक्वल हो, कोई भी वैल्यू किसी भी रूप में आ जाए, अभिक्रिया से पहले मान अभिक्रिया के पश्चात मान के बराबर है, तो उस चीज़ को अपन बोलेंगे कंजर्वेशन लॉ। और कंजर्वेशन लॉ वास्तविकता में दो प्रकार का होता है अपने न्यूक्लियर फिजिक्स की, जिस यूनिट की अपन बात कर रहे हैं पार्टिकल फिजिक्स में। तो पार्टिकल फिजिक्स में कंजर्वेशन लॉ को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है अपना यथार्थ कंजर्वेशन लॉ यानी यथार्थ संरक्षण नियम, एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ, और दूसरा है अपना सन्निकटन संरक्षण नियम। अब यथार्थ कंजर्वेशन लॉ में अपने जो लॉ है वो कुल 6 प्रकार के कंजर्वेशन लॉ है, जो कि मैंने आपको बताया भी था। लेप्टन कंजर्वेशन लॉ है, बेरियन कंजर्वेशन लॉ है, मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, एनर्जी है और चार्ज कंजर्वेशन लॉ। ये यानी कुल 6 प्रकार के कंजर्वेशन लॉ अपन यथार्थ कंजर्वेशन लॉ के अंतर्गत पढ़ेंगे, और 5 कंजर्वेशन लॉ अपने सन्निकटन संरक्षण नियम के अंतर्गत आते हैं। अब अपन बात करें इनकी डेफिनेशंस की, तो बेसिकली मैंने ये सब कुछ चीज़ें आपको बताई हुई हैं बीते लेक्चर में, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज के तौर पे मैं बता देता हूँ। यथार्थ कंजर्वेशन लॉ का मतलब होता है कि जो सभी अभिक्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से लागू हो। सभी अभिक्रियाओं से मतलब है अपन ने 2 प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं पढ़ी, प्रबल अन्योन्य क्रिया और दुर्बल अन्योन्य क्रियाएं। तो दोनों अन्योन्य क्रियाओं के लिए यानी अपन बोल सकते हैं कि सभी अन्योन्य क्रियाओं के लिए जो कंजर्वेशन लॉ पूर्ण रूप से फॉलो करे, पूर्ण रूप से लागू हो, तो उसे अपन बोलते हैं एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ यानी यथार्थ संरक्षण नियम। दूसरी चीज अपन बात करते हैं सन्निकटन संरक्षण नियम की। तो सन्निकटन संरक्षण नियम ये इस प्रकार का संरक्षण नियम होता है कि केवल और केवल ये प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के लिए, केवल और केवल स्ट्रॉन्ग जो इंटरेक्शन है उनके लिए ये काम करेगा, बाकी वीक इंटरेक्शन के लिए ये कंजर्वेशन लॉ बिल्कुल भी फॉलो नहीं होगा। इसलिए इस कंजर्वेशन लॉ को अपन बोल देते हैं सन्निकटन संरक्षण नियम। तो सन्निकटन संरक्षण नियम का डेफिनेशन आपको पता चला कि केवल और केवल ये प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के लिए लागू होता है, जबकि ये सभी अन्योन्य क्रियाओं के लिए समान रूप से लागू होता है। तो ये यथार्थ हो गया। अब यथार्थ के अंतर्गत अपन 6 कंजर्वेशन लॉ पढ़ेंगे, तो चलिए देखेगा, इनको फटाफट देख लेते हैं। और इनमें सबसे पहले अपन देख लेते हैं चार्ज कंजर्वेशन लॉ। और बाकी तो कोई सा भी इसमें फिक्स नहीं है कि अपन पहले चार्ज ही लें, कोई सा भी कंजर्वेशन लॉ अपन उठा सकते हैं और उसकी बात कर सकते हैं। और यहाँ से डायरेक्टली एग्ज़ाम में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो टपकता है ही। तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन ले रहे हैं आवेश संरक्षण नियम यानी चार्ज कंजर्वेशन लॉ के ऊपर अपन बात कर लें। तो चार्ज कंजर्वेशन लॉ अगर बात जहाँ पे कंजर्वेशन लॉ की आ जाए, मतलब रिएक्शन से पहले टोटल वैल्यू रिएक्शन के पश्चात टोटल वैल्यू के बराबर होगी, चाहे अपन किसी भी प्रकार के कंजर्वेशन लॉ की क्यों ना बात कर ले। आपको यहाँ पे मैं लगभग 11 से 12 कंजर्वेशन लॉ की बात करेंगे अपन, यहाँ 11-12 कंजर्वेशन लॉ पढ़ेंगे। तो सब में आप एक चीज़ कॉमन आपको नज़र आएगी, सब कंजर्वेशन लॉ में हो सकता है सब में कुछ ना कुछ वीकनेस हो या कुछ ना कुछ भिन्नता हो जो कि उनको आपस में भिन्न बनाए, बाकी डेफिनेशन है ना वो सबकी सेम रहने वाली है। रिएक्शन से पहले टोटल वैल्यू रिएक्शन के पश्चात टोटल वैल्यू के बराबर ही रहेगी, चाहे फिर अपन कोई सा ही कंजर्वेशन लॉ क्यों ना पढ़ ले, कैसा ही कंजर्वेशन लॉ क्यों ना आ जाए। अपनी जो डेफिनेशन है वो यही बात बोलेगी कि रिएक्शन के पहले टोटल वैल्यू रिएक्शन के पश्चात टोटल वैल्यू के बराबर होगी। फिर अपन जिस प्रकार के कंजर्वेशन लॉ की बात कर रहे होंगे, जिस प्रकार का कंजर्वेशन लॉ अपन पढ़ रहे होंगे, उसके अनुसार उसको डिजाइन कर देंगे। देखिएगा, सुनना, आपको पता चलेगा आने वाले लगभग 20-25 मिनट के अंतराल में आप सब कुछ समझ जाने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं आवेश संरक्षण नियम की यानी चार्ज कंजर्वेशन लॉ की बात करते हैं। और आवेश संरक्षण नियम देखो, ये तो अपन ने पढ़ रखा है, चाहे केमिस्ट्री की बात कर लें या फिजिक्स की बात कर लें, 11th-12th में भी ये चीज़ें तो अपन ने पढ़ रखी है। संरक्षण नियम तो अपन ने पढ़ा ही है, और आवेश संरक्षण नियम बिल्कुल वहाँ पे लागू होता ही है। आवेश संरक्षण नियम का मतलब है अभिक्रिया से पूर्व कुल आवेश अभिक्रिया के पश्चात कुल आवेश के बराबर हो, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, आवेश संरक्षण नियम। यानी टोटल वैल्यू बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ आफ्टर कोलिजन इज कॉल्ड चार्ज कंजर्वेशन लॉ।
यानी टोटल वैल्यू अपनी कोलिजन से पहले की टोटल वैल्यू और कोलिजन से बाद की टोटल वैल्यू अगर बराबर है तो उस चीज़ को अपन बोल देंगे चार्ज कंजर्वेशन लॉ, आवेश संरक्षण नियम। अब देखो ये तो हो गया, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये आपको लिखना ही है। और हर एक किसी भी कंजर्वेशन लॉ की अपन बात करें, हर एक कंजर्वेशन लॉ में यही डेफिनेशन लगेगी, तो ये तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल मैं दे दूँ आपको कि कैसे ये बोलना चाह रहा है, एक बार आपको दिखाई तो ठीक से पड़ रहा है ना? हाँ ठीक है। अब देखो, जैसे आपको मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ बुक का ही कि आवेश संरक्षण नियम, जैसे मान के चलो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो बना रहे हैं, ठीक है, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो बना रहे हैं। अब यहाँ पे अपन को ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ आएगा अगले में कि यहाँ पे अब अपन को देखना है, सबसे पहले देखो हर एक कंजर्वेशन लॉ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कंफर्म है। दोनों कंजर्वेशन लॉ से लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है और रिएक्शन रूप में आता है, ये डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछता है। हो सकता है कि कभी डेफिनेशन पूछ भी ले। बाकी अगर अपन 2-3 साल के बीएससी पैटर्न की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आता है और डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन के रूप में आता है, डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछता है। और फिर वो पूछता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंजर्वेशन लॉ लगाओ, बेरियन कंजर्वेशन लॉ लगाओ, अपना ये चार्ज कंजर्वेशन लॉ लगाओ। तो हर एक कंजर्वेशन लॉ अपन को फॉलो करना पड़ता है, वो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको पता चलता चले जाएगा। अब देखो यहाँ पे अपन को चार्ज कंजर्वेशन लॉ लगाना है, ध्यान से सुनना। चार्ज कंजर्वेशन लॉ का मतलब है, चार्ज कंजर्वेशन लॉ में देखो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, चार्ज को पहचाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया गया है, प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वास्तविकता में अपने नाभिक में उपस्थित पार्टिकल्स हैं और नाभिक में उपस्थित पार्टिकल्स में प्रोटॉन अपन हमेशा बोलते हैं कि प्रोटॉन तो पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। मतलब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? +1 होगा। जब तक कि आपको यहाँ पे डिफाइन नहीं किया जाए तब तक आपको +1 लेकर के चलना है, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज +1 होगा, न्यूट्रॉन का चार्ज उदासीन होने का मतलब 0 होगा। अगर बात करें अपन इलेक्ट्रॉन की तो ये वैसे ही नज़र आ रहा है, मतलब इनकी शक्ल देख करके चार्ज तो नज़र आ ही जाता है ना। और एक आपको न्यूट्रिनो, ये हमेशा न्यूट्रिनो मैं शब्द यूज में लूँगा, न्यूट्रिनो पे चार्ज भी 0 होगा और इसका जो मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा मेरे भाई? इसका मोमेंटम और चार्ज दोनों ही 0 होता है। इस बात का भी ध्यान रखना, अगर अपन आगे कहीं पे परिचर्चा करें मोमेंटम नाम की चीज़ की, अगर कभी अपन को मोमेंटम से बला पड़े तो उस वक्त आपको याद रखना है कि न्यूट्रिनो अगर टपक गया तो मान के चलेगा इसका मोमेंटम भी 0 होगा और इसका चार्ज भी 0 होगा। ये कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि अपने एग्जाम्पल्स में यूज आते रहते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब देखो प्रोटॉन पे चार्ज कितना भाई अपना? +1। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना? बोले उदासीन है तो न्यूट्रॉन पे चार्ज हो गया 0। क्या रिएक्शन से पहले इन 2 पार्टिकल्स के अलावा आपको कोई और पार्टिकल्स नज़र आ रहा है? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। तो मतलब रिएक्शन से पहले काम हो गया, मतलब रिएक्शन से पहले अपना आवेश हो गया, वो हो गया +1। ये अपना रिएक्शन से पहले का काम हो गया। अब अपन बात करते हैं रिएक्शन के पश्चात। रिएक्शन के पश्चात बात करें, वही चार्ज की अपन बात कर लें। अब रिएक्शन के पश्चात देखो यहाँ पे आपको पॉजिट्रॉन नज़र आ रहा है और अक्सर गलती अपन यहीं पे करेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में जब तक आपको फर्क नज़र नहीं आता मेरे भाई, तब तक मान के चलेगा ये क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे और इन क्वेश्चंस में आप गलती करोगे ही करोगे, पक्का करोगे, डेफिनेटली करोगे। देखो पॉजिट्रॉन कि अपन ने जब कण प्रतिकण अपन ने पढ़ रहे थे और अपन ने बोला कि 1928 में डिराक ने सबसे पहले पार्टिकल खोजा कि वास्तविकता में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दिखते तो एक ही है, इनके गुण तो समान होते हैं दोनों के, लेकिन प्रकृति दोनों की भिन्न होती है। प्रकृति भिन्न होने का मतलब इलेक्ट्रॉन अपना नेगेटिव प्रकृति का होता है, ऋणात्मक प्रकृति का होता है, जबकि पॉजिट्रॉन अपना धनात्मक प्रवृत्ति का होता है, पॉजिटिव इसमें प्रकृति, इसका पॉजिटिव नेचर होता है। तो पॉजिट्रॉन पे E+ से अपन इसे डिफाइन करते हैं, अक्सर E- से इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करते हैं, तो इसका प्रतिकण यानी एंटी पार्टिकल E- का बार जो कि अपन E+ लिखते हैं, तो E+ का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? प्रतिकण है, एंटी पार्टिकल है। तो चार्ज यहाँ पे -1 नहीं कर देना है, ध्यान से देखना है, तो +1 हो गया। न्यूट्रिनो आ गया। अब न्यूट्रिनो में चाहे कुछ भी आए, न्यूट्रिनो का चार्ज कितना हो जाएगा अपना? 0 हो जाएगा। न्यूट्रिनो का चार्ज कितना हो गया भाई? 0 हो गया।
अब देखो तो चार्ज, टोटल चार्ज कितना आ गया यहाँ पे, +1 चार्ज आ गया। मेरे भाई रिएक्शन से पहले चार्ज रिएक्शन के पश्चात चार्ज के बराबर हो, रिएक्शन से पहले अपना आवेश रिएक्शन के पश्चात आवेश के बराबर हो, तो क्या वही अपना आवेश संरक्षण नियम होता है क्या वही होता है क्या? मतलब आप कहोगे कि वास्तविकता में ये रिएक्शन अपनी आवेश संरक्षण नियम की पालना कर रही है। अब देखो एक तो ये अपने ले लिया, और एक एग्जाम्पल मैं ऐसा ले लूँ जो कि पालना नहीं करे, ठीक है। बाकी इन एग्जाम्पल को अपन डिटेली एक लेक्चर में केवल और केवल इन एग्जाम्पल्स पे लेकर के आने वाला हूँ, तो बिल्कुल चिंता वाली बात है ही नहीं। दूसरा एक एग्जाम्पल ले लूँ मैं, और वही बुक का एग्जाम्पल पाई प्लस और पाई जीरो, जो कि टूट रहे हैं अपने पाई माइनस और पाई जीरो, ठीक है। हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ताकि दोनों एग्जाम्पल से आप कवर कर पाओगे। अब मेरे भाई एक बात बताओ, जहाँ तक कि आपको यहाँ पे +2, +3, -1, -3 ऐसा नहीं दिया जाए ना, तब तक आपको लेकर के चलना है कि ये एक ही है, ठीक है। यहाँ पे कितना डिफाइन दिया गया है, केवल एक प्लस दिया गया है। अब यहाँ पे +2 दिया होगा तो अपन आवेश 2 ले लेंगे, +3 दिया होगा तो अपन आवेश 3 ले लेंगे। फिलहाल के लिए इसने एक ही प्लस दिया है, अगर एक तो लिखा नहीं है ना। अब आप एक को किसी भी संख्या से गुणा करोगे, किसी भी चीज़ से गुणा करोगे, वो तो वही आने वाली है, तो एक यहाँ पे डिफाइन नहीं है। अब देखो रिएक्शन से पहले आप चार्ज की बात करोगे तो ये तो हो गया भाई पाई प्लस में +1 चार्ज हो गया, पाई जीरो पे, यार टाट पे जीरो बैठा है, ये बोल रहा है मैं जीरो हूँ, मेरे ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मेरी कोई प्रवृत्ति नहीं है, तो उदासीन है, तो मेरे भाई +0 हो जाएगा, मतलब चार्ज यहाँ पे क्या हो गया +1, यानी रिएक्शन से पहले टोटल चार्ज कितना आ गया, +1 आ गया। अब बात तो अगर अपन को आवेश संरक्षण नियम को फॉलो करवाना है या आवेश संरक्षण नियम पालना करे, तो बात मजा तब आएगा जब अगले वाला भी +1 आए। अगर अगले वाला +1 नहीं आ रहा है, मतलब अपना जो दिया गया इक्वेशन है वो आवेश संरक्षण नियम को तो फॉलो नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको देखते ही पता चल गया यार ये हो रहा है -1, अब भी अगले वाला +2 हो जाए तो काम बन जाएगा। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे तो पाई जीरो है, टाट पे जीरो लेके के बैठा है, तो मतलब क्या हो गया यहाँ पे आवेश क्या हो गया -1। अब +1 और -1 दोनों बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो ये आवेश संरक्षण नियम को भी फॉलो नहीं करेंगे। तो ये ऐसा अपने 2 एग्जाम्पल्स देख लिए जो कि इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट जरूर ले, बाकी अपन आगे बढ़े, ठीक है। चले आगे चले। अब देखो एक संरक्षण नियम आपका कंप्लीट हो चुका है, और डेफिनेशन हर संरक्षण नियम की कंप्लीट करा दी है मैंने। बस कुछ वर्ड्स का डिफरेंस होगा, जैसा आपको यहाँ पे नाम देखने को मिलेगा, बस डेफिनेशन में वो का वो नाम चिपका देना है, बाकी सेम टू सेम काम हर कहाँ पे रहने वाला है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। अब देखते हैं, अपन बात करते हैं दूसरे कंजर्वेशन लॉ के ऊपर, और दूसरा कंजर्वेशन लॉ मैं ले लूँ अपना आवेश हो गया। अब मैं ले लेता हूँ लेप्टॉन संख्या संरक्षण नियम, लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ, दूसरा कंजर्वेशन लॉ ले रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जहाँ पे आपको ना किसी भी प्रकार का कंजर्वेशन लॉ आए, यथार्थ कंजर्वेशन लॉ आए, सन्निकटन कंजर्वेशन लॉ आए, मैं बोल रहा हूँ किसी भी प्रकार का कंजर्वेशन लॉ आए, जहाँ पे आपको नाम कंजर्वेशन लॉ आ गया, जहाँ पे आपको दिखाई पड़ गया संरक्षण नियम, तो एक चीज़ आपके माइंड में आ जानी चाहिए, बोले अभिक्रिया से पहले का मान अभिक्रिया के पश्चात मान के बराबर होगा। डिपेंड करेगा नाम क्या दे रहे हैं उसका मान। अब देखो लेप्टॉन संख्या इसने नाम दी है, लेप्टॉन संख्या संरक्षण नियम, संरक्षण नियम की तो डेफिनेशन आपको आती है। अगले ने लेप्टॉन संख्या जोड़ ली तो अपन मान में लेप्टॉन संख्या जोड़ लेंगे। कैसे कि किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया से पहले कुल लेप्टॉन संख्या का मान अभिक्रिया के पश्चात कुल लेप्टॉन संख्या के मान के बराबर हो। ध्यान से सुनना, अभिक्रिया से पूर्व कुल लेप्टॉन संख्या का मान, अभिक्रिया से पूर्व कुल लेप्टॉन संख्या का मान अभिक्रिया के पश्चात कुल लेप्टॉन संख्या के मान के बराबर हो, तो उस संख्या को, उस नियम को अपन क्या बोलेंगे, लेप्टॉन संख्या संरक्षण नियम। अब देखो यहाँ पे ये तो कंप्लीट हो गया। अब देखो बात ये है ना, अब आवेश संरक्षण आपने पढ़ा और लेप्टॉन संख्या पढ़ोगे तो थोड़ा वो डिफरेंस तो होना जरूरी है ना। डेफिनेशन तो सेम चिपका दिया आपने, ठीक है। अगर डेफिनेशन पूछता है तो हर कहीं पे यही चिपकानी है, बोले थोड़ा बहुत नाम का फेरबदल करना है, बाकी डेफिनेशन यही चिपकेगी। हाँ, अब इसमें चेंज क्या है, आवेश में अपन ने देखा कि अपन उसके चार्ज को चेक करते हैं,
इलेक्ट्रॉन संख्या में अपन देखेंगे उसकी इलेक्ट्रॉन संख्या। अब यार इलेक्ट्रॉन संख्या किस चीज़ की भला है, ये तो अपन पहली बार पढ़ रहे हैं, और पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होना चाहिए। बहुत ही आसान है इलेक्ट्रॉन संख्या देखना, कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत ही आसान है। ध्यान से सुनना। देखो कोई भी पार्टिकल, आपने अगर पार्टिकल सारणी आपको आती है ना, तो ये क्वेश्चन यूँ पानी की तरह सोल्व होंगे, कुछ भी आसान है, बिल्कुल हलवा है। और अगर आपको पार्टिकल टेबल नहीं आती है, पार्टिकल्स का पता नहीं है कौन सा पार्टिकल कहाँ पे आ रहा है, किस अन्योन्य क्रिया में कौन सा पार्टिकल आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल कौन से होते हैं, बेरियन कौन से होते हैं, हेड्रॉन कौन से होते हैं, कन्फ्यूजन है अगर उनमें, तो हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चंस में भी कन्फ्यूजन पैदा हो। बाकी ऐसे क्वेश्चंस ये बहुत टफ क्वेश्चंस हैं ही नहीं। अब सुना ध्यान से, जैसे मैं बात करूँ कि कोई भी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल कब होगा। अब एक नोट मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, और ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। मान के चलिएगा कोई भी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, अगर मान के चलिए एल का मतलब मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, मान के चलिएगा कोई पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन कण है, इलेक्ट्रॉन कण है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन नंबर होगा उसका +1। पूरा आपको क्लियर नजर आने वाला है, ध्यान से सुनना। अगर कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन कण नहीं है, कोई भी कण है वो अपना इलेक्ट्रॉन कण नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन संख्या हो जाएगी 0। कितनी हो जाएगी मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन संख्या उसकी ली जाएगी 0। अगर कोई पार्टिकल एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, यानी प्रति इलेक्ट्रॉन कण है, एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, ठीक है, एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के लिए अपनी जो इलेक्ट्रॉन संख्या होगी, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल यानी एंटी इलेक्ट्रॉन कण के लिए अपनी जो इलेक्ट्रॉन संख्या रहने वाली है वो रहने वाली है -1। यानी इलेक्ट्रॉन कण की होगी +1, एंटी इलेक्ट्रॉन कण की होगी -1, और अगर कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है तो उसकी होगी 0। अब बोलिए ये क्या चीज़ आपने लिखाई, ये नोट क्या लिखा दिया, इसमें क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। ध्यान से सुनना, एक सेकंड के लिए बोर्ड पे देखना। मैं बोल रहा हूँ आपने पार्टिकल सारणी पढ़ी और पार्टिकल सारणी में इलेक्ट्रॉन नंबर आया, बिल्कुल आपको पार्टिकल सारणी में इलेक्ट्रॉन कण पढ़ने को मिला। कहाँ पे पढ़ा भाई आपने, ये इलेक्ट्रॉन कण आपने पढ़ा दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं में। आपने दुर्बल अन्योन्य क्रिया के लिए जब आप बात कर रहे थे, अपन बोल रहे थे दुर्बल अन्योन्य क्रिया, और दुर्बल अन्योन्य क्रिया के आधार पर केवल और केवल एक ही प्रकार का पार्टिकल आता है, वो आता है अपना इलेक्ट्रॉन पार्टिकल। इतना तो याद है ना, बिल्कुल ठीक है। अब इतना याद है तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन कण में केवल और केवल 3 ही कण आते हैं। कौन कौन सा भाई, अब तो याद आ जाए। एक तो होता है अपना म्यू, एक होता है अपना इलेक्ट्रॉन, और एक होता है अपना टो, और इसके साथ साथ इसके न्यूट्रिनो वाले पार्टिकल, यानी न्यूट्रिनो टो, न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो म्यू। ये पार्टिकल्स अपने क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हो गए। मैं बोल रहा हूं अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ये 6 पार्टिकल नजर आ जाएं, सुनना ध्यान से, बहुत आसान है। अगर किसी क्वेश्चन में पूरी पार्टिकल सारणी पड़ी है, बहुत सारे पार्टिकल्स अपने पढ़ रखे हैं पार्टिकल सारणी के अंतर्गत, उन पार्टिकल्स में केवल आपको इन 6 पार्टिकल्स के ऊपर नजर डालनी है, और उन 6 पार्टिकल्स के ऊपर जैसे आप फोकस करोगे, नजर डालोगे, और आपको उस पार्टिकल सारणी में 6 पार्टिकल नजर आ जाए, तो उस कंडीशन में आपको इलेक्ट्रॉन संख्या ले लेनी है +1। कितनी ले लेनी है भाई, +1। अगर इन 6 के अलावा कोई पार्टिकल, जैसे मान के चलो एंटी पार्टिकल की भी अपन बात कर लें, एंटी पार्टिकल का मतलब हो गया इनकी प्रकृति विपरीत, यानी म्यू प्लस हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये टो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे म्यू माइनस का बार, मैं डायरेक्ट बार लिख रहा हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का बार, और ये टो इसका बार, बार लगाते हैं पार्टिकल क्या हो जाता है, एंटी पार्टिकल हो जाता है। अब देखो ये एंटी पार्टिकल बन गया। अब एंटी पार्टिकल अगर ये 6 नजर आ जाएं, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी ले लेनी है मेरे भाई, -1 ले लेनी है। मतलब आपको ध्यान देना है, कोई भी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, मतलब इन 6 पार्टिकल्स में कोई पार्टिकल है, तो उस वक्त अपन इलेक्ट्रॉन संख्या ले लेंगे +1। अगर इन 6 पार्टिकल्स के अलावा कोई पार्टिकल एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, यानी उस पार्टिकल के ऊपर बार लगा हुआ है, उसकी प्रवृत्ति चेंज है, तो आपको L का वैल्यू कितना ले लेना है, -1। एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के लिए -1। और इन सब के अलावा, यानी इन 12 को छोड़कर, ये टोटल 12 कण हो गए, 12 कण की डेफिनेशन आपको आ गई। बोले 6 में +1 लेना है, 6 में -1 लेना है, यानी टोटल 12 कण हो गए। -1 किस में लेना है, एंटी वाले में, बार वाले में, या जिनकी चिन्ह चेंज हो, और
जो +1 किस में लेना है, बोले जो सादा ही है, अपने 6 हैं फिक्स है, उनमें +1 लेना है। इन 12 कणों को छोड़ करके, सुना ध्यान से, 12 कणों को छोड़ करके पार्टिकल सारणी में जितने भी पार्टिकल्स हैं कोई सा भी आ जाए, इलेक्ट्रॉन नंबर आपको ले लेना है 0। समझ गए? इन 12 कणों को छोड़ करके पूरी पार्टिकल सारणी में, जो कि अपन ने परवल अन्योन्य क्रिया के लिए पढ़ा, उसमें हेड्रोन पार्टिकल था। हेड्रोन पार्टिकल मेसोन और बेरियन 2 भागों में बटा हुआ था। मेसोन में अपन ने 3 प्रकार के पार्टिकल्स पढ़े, एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। मेसोन में अपन ने 3 प्रकार के पार्टिकल्स पढ़े, पायोन, कायोन और ईटा। पायोन में 3 पार्टिकल थे, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई 0। कायोन में 2 पार्टिकल थे, के प्लस और के 0। फिर अपन ने ईटा में बात किया तो केवल अकेला पार्टिकल ईटा 0 था। फिर अपन ने हेड्रोन पार्टिकल के अंतर्गत दूसरा पार्ट पढ़ा बेरियन का, और बेरियन 2 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन सा? न्यूक्लियन और हाइपरॉन। न्यूक्लियन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 2 ही पार्टिकल थे। हाइपरॉन में फिर अपन ने 4 प्रकार के पार्टिकल पढ़े, सिग्मा, लैम्बडा, ओमेगा और कोस्केट। ओमेगा में केवल अकेला पार्टिकल ओमेगा माइनस, लैम्बडा में अकेला पार्टिकल लैम्बडा 0, सिग्मा में 3 प्रकार के पार्टिकल, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा 0, और कोस्केट में कोस्केट -1 और कोस्केट 0। यानी ये सभी पार्टिकल्स, तमाम पार्टिकल्स आ जाए जो कि अभी मैंने बताए हैं, सब के सब पार्टिकल्स आ जाएं तो इलेक्ट्रॉन नंबर आपको ले लेना है मेरे भाई 0। कितना ले लेना है? इलेक्ट्रॉन नंबर 0। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई तो एक बार झटक से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ठीक है, ले लिया होगा, चलेगा। अब देखो इसका एक क्वेश्चन, इसका भी करना तो बनता है। अब देखो ये बात ध्यान में रखना, और मैं इस चीज़ को हटा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको ये नोट ध्यान में रखना है, इस नोट के बिना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके कौन से पार्टिकल्स आएंगे, सबके ऊपर अपने बात तो कर ही ली, तो अब किसी प्रकार का कोई डाउट आपको रहना नहीं चाहिए। चलेगा, बात कर लेते हैं। और सारे एग्जाम्पल मैं बुक के ही ले रहा हूँ ताकि कोई प्रकार का कन्फ्यूजन आपको ना रहे। जैसे म्यू माइनस को अपन पाई प्लस को तोड़ दें, म्यू प्लस और इसमें टो में, यही है क्या? ठीक है, इसमें टो में इसने तोड़ लिया। ठीक है, अब सुनो, अब यहाँ पे अपन को इलेक्ट्रॉन संरक्षण नियम लगाना है। इलेक्ट्रॉन संरक्षण नियम यानी इलेक्ट्रॉन नियम आपको लगाना है, इलेक्ट्रॉन संरक्षण नियम। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ पाई प्लस की, क्या ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है? बोले नहीं है। 6 में क्या उन 6 पार्टिकल में आपको नजर आ रहा है? बोले नहीं आ रहा है। मतलब ये एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी नहीं होगा, क्योंकि वो 6 पार्टिकल ही नहीं है, तो उनका विपरीत कैसे हो पाएगा? मतलब उनके अलावा है, तो कोई पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है ही नहीं तो अपन उसका इलेक्ट्रॉन नंबर कितना लेंगे भाई? 0 लेंगे। ठीक बात है। म्यू प्लस, ठीक है, ये तो अभिक्रिया से पूर्व की बात हो गई। म्यू प्लस की बात करें मेरे भाई, ध्यान से सुनो, म्यू प्लस की अपन बात कर रहे हैं। म्यू प्लस क्या इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है? आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल वास्तविकता में होता है म्यू माइनस, ना कि म्यू प्लस। मतलब आप कहोगे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये कौन से वाला इलेक्ट्रॉन है? एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। और एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के लिए अपन इलेक्ट्रॉन संख्या लेते हैं -1। ठीक बात है। और फिर अपन ने देखा टो माइनस, जो कि न्यूट्रिनो वाले पार्टिकल के साथ आ रहा है, तो आप कहोगे हाँ ये वाला पार्टिकल वास्तविकता में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, अपने फट रखा है। तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन संख्या इसकी ले लेंगे +1, -1 +1 कटेगा, इलेक्ट्रॉन संख्या आ गई 0। मतलब अभिक्रिया से पूर्व इलेक्ट्रॉन संख्या अभिक्रिया के पश्चात इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर है, तो ये संरक्षण नियम अपना हो गया इलेक्ट्रॉन संरक्षण नियम। और इस चीज को जो अपन ने निकाला है, इसको बोला जाता है मैक्रो पार्टिकल के लिए। बोले ये कौन सी चीज हो गई? मतलब इसमें अपने सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉन संख्या के लिए ये पार्टिकल्स निकाले। कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है, अब बोले एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है पेपर कैसे बनेगा। एग्जामिनर कभी कभार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है। कैसे? जैसे यहाँ पे अपने मैक्रो पार्टिकल्स के लिए यानी सभी प्रकार के अपने इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स के ऊपर इस चीज को देखा, वो क्या करेगा? बोले म्यू पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण नियम बताइए। क्या बोलेगा? वो कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ एक शब्द और पूरा क्वेश्चन बदल गया। बोलेगा म्यू कण के लिए, म्यू कण के आधार पर, म्यू कण के आधार पर इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण नियम, इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ बताइए। इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ बताइए म्यू कण के आधार पर। अब आपको लगा यार इलेक्ट्रॉन
नंबर कंजर्वेशन लॉ यानी इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण नियम देख के ही आपको लगा कि बोले ये तो फड़ा हुआ है और इसमें अपन को करना क्या है, बस जैसे अपन ने ऊपर वाले में किया वैसे ही तो करना है। और जैसे ये करके आओगे तो आपको यहाँ पे नंबर कितना मिलेगा भाई, 0। कितना मिलेगा, मतलब ये क्वेश्चन ही नहीं है, ये अगला बोल रहा है। अगर अगले ने ये वाला क्वेश्चन पूछा होता तो ये डायरेक्टली ही बोल देता ना, इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण नियम बताओ। इसको इतनी बड़ी लाइन बोलने की क्या जरूरत थी, और अगर इसने कोई लाइन ऐड की है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक तो है। अगले वाला इतना पागल तो नहीं है। तो म्यू कण के आधार पर, मतलब इस प्रकार का अगर आपको कोई स्पेसिफिक पार्टिकल देकर के क्वेश्चन पूछा जाए तो उस पार्टिकल को बोला जाता है बोले माइक्रो पार्टिकल के लिए, यानी छोटे कणों के लिए। एक स्पेसिफिक कण के लिए इसने ये क्वेश्चन पूछा है, जबकि यहाँ पे अपन ने सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के लिए चेक किया है। ठीक है, अब देखो म्यू कण के आधार पर बताओ। अब इसी क्वेश्चन को बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा है यही क्वेश्चन इसने मान के चलो दे दिया म्यू प्लस और ये अपना टो माइनस। ठीक है, यही क्वेश्चन इसने दे दिया और बोल रहा है म्यू कण के आधार पर बताओ। मेरे भाई एक बात बताओ, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल होगा, पहली बात तो म्यू कण वाला क्या झंझट है इसमें। देखो म्यू कण वाला ये है कि कोई भी पार्टिकल अपना इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होगा वो म्यू वाला होना चाहिए, वो उसके लिए तो क्या होगा +1। एंटी म्यू वाले के लिए क्या होगा -1। और बाकी जितने भी पार्टिकल बच गए, कौन कौन से बच गए, जो सारे बच रहे थे वो तो है ही, इसके साथ साथ अपना इलेक्ट्रॉन और टो भी 8 में आ गया आपकी बात। इलेक्ट्रॉन और टो वाले भी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ये बोल रहा है म्यू कण, मतलब ये बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ म्यू वाला। और म्यू वाले पार्टिकल कितने हैं, मेरे को एक बात बताओ, म्यू वाले पार्टिकल कौन कौन से होंगे। तो ध्यान से सुनना, म्यू के 2 ही पार्टिकल है मेरे भाई, एक तो न्यूट्रिनो के साथ म्यू अपना, एक तो म्यू माइनस अकेला, एक न्यूट्रिनो के साथ म्यू माइनस। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी, +1 होगी जब ये म्यू के लिए पूछ रहा होगा। एंटी के लिए बात करें तो म्यू प्लस और न्यूट्रिनो वाला म्यू प्लस, या फिर आप म्यू माइनस के बाद लगा दो, कैसा भी आपको जैसा अच्छा लगे। ठीक है, तो इसके लिए अपना जो इलेक्ट्रॉन का माइक्रो पार्टिकल होगा उसका वैल्यू क्या होगा, -1। और बाकी इन दोनों चारों पार्टिकल्स के अलावा जितने भी पार्टिकल्स आ गए, मतलब चाहे आपका इलेक्ट्रॉन आए, चाहे टो आए, चाहे न्यूट्रिनो वाला आए, यानी ये चारों पार्टिकल्स भी अब अपने इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है अगर ये म्यू के लिए पूछ रहा है। मान के चलिए इसी प्रकार से अगर ये टो के लिए पूछे तो केवल और केवल टो वाला पार्टिकल आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं, अगर इसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन के लिए पूछे तो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन वाले पार्टिकल आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन बस। और इनके अलावा सभी पार्टिकल्स अपने क्या होंगे भाई, अपने पार्टिकल्स होंगे ही नहीं, वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होंगे ही नहीं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, देखते हैं, कुछ भी नहीं है और बहुत कुछ ज़्यादा झंझट वाली चीज़ है भी नहीं इसमें, बस थोड़ा बहुत आपको संयम रखना है, थोड़ा ध्यान देना है। ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, म्यू कण के आधार पर अपन को देखना है। यहाँ पे ये पाई प्लस आ रहा है, मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है ही नहीं, तो ऐसी चीज़ों को तो आपको एल म्यू का देखना ही नहीं है, बोले 0 ही हो गया, ये तो 0 ही हो गया रिएक्शन से पहले। अब देखो म्यू प्लस की बात करें, हाँ यार ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, लेकिन कौन से वाला है, एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, म्यू माइनस आता तो चलता। ठीक है, ये -1 हो गया। अब देखो ये टो आ रहा है, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में जब इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण नियम बताया तो इसका वैल्यू आपने लिया था +1। ठीक है, लेकिन मुझे मजबूरन अब लेना पड़ रहा है +0। और ये क्यों लेना पड़ रहा है, इसका पूरा लॉजिक मैं आपको बता चुका। मैं बोल रहा हूं, ये बोल रहा है म्यू कण के लिए, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ म्यू फैमिली को अपन देखेंगे, बाकी चाहे कोई भी आए कोई भी जाए, कैसा भी पार्टिकल आए, जिस नाम से इसने स्पेसिफिक अगर नाम दे दिया तो उस स्पेसिफिक नाम वाले सारे फंक्शन आएंगे, बाकी उसको छोड़ करके सबके सब पार्टिकल अपने वो पार्टिकल होंगे ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ किसी भी रूप में ले लो ना यार, किसी भी पार्टिकल को उठा लो, अगर ये स्पेसिफिक नाम दे रहा है तो उसकी बेरादरी आएगी, बाकी सब छूट से जाएंगे। अब देखो यहाँ पे एल म्यू आया -1। मेरे भाई कुछ क्षण पहले जब अपन ने देखा तो ये पार्टिकल वास्तविकता में ये संरक्षण नियम फॉलो हो रहा था, अब अपन ने देखा तो अपन बोल रहे हैं बोले फॉलो नहीं हो रहा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो ऐसे मान के चलेगा पार्टिकल फिजिक्स में बल्ले बल्ले कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी थ्योरी अब आपको दिक्कत कर ही नहीं सकती। तो एक बार जरूर इसका स्क्रीनशॉट तो लिया जाए और अपन आगे बढ़े फिर।
ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस और ले ताकि अपन को थोड़ा बहुत आइडिया लगे। मैं इसको उठा रहा हूँ और एक दो क्वेश्चन और लिया जाए ताकि कंफ्यूजन नाम की कोई भी चीज़ अपन को सताए नहीं। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और एक बार आप चेक करोगे, खुद से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होगी तो फिर मैं बता ही रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ पाई 0 और म्यू प्लस, ये टूट रहा है इलेक्ट्रॉन में, खुद से करो भाई। और एक, हाँ ये तो करो, फिर अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो भाई जल्दी से, खुद से फटाक से वीडियो को फ्यूज करो और देखो जल्दी से, फिर देखें आंसर चेक करना क्या आता है। अब सुनना, ये फिलहाल के लिए कुछ नहीं दे रखा है, इसने बोला है इलेक्ट्रॉन कंजर्वेशन लो, यहाँ पे LCL, ये बात समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन कंजर्वेशन लो। अगला पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन कंजर्वेशन लो बताओ, तो क्या करोगे? बोले 6 पार्टिकल वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होंगे, 6 पार्टिकल एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होंगे, और जो बच गए वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं होंगे। बस वही रूल लगाना है और पूरा कंप्लीट करना है। देखो फटाक से देखो, बोले मेसोन पार्टिकल, बोले नहीं है तो 0, म्यू प्लस है तो सही लेकिन एंटी वाला है मतलब -1, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन, बोले इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो +1, तो L का वैल्यू आ गया -1 और L का वैल्यू आ गया +1। क्या ये संरक्षण नियम लागू हो रहा है? तो आप कहोगे बोले नहीं हो रहा, ठीक बात है। आप क्या बोलोगे? बोले नहीं हो रहा, यही बात बोलोगे ना भाई। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ टो माइनस के आधार पर, देखो ध्यान से सुनना, टो माइनस के आधार पर आप मेरे को इलेक्ट्रॉन कंजर्वेशन लो बताओ, इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण नियम निकालो। अब बताओ जल्दी से बताओ। मैंने कुछ नहीं, थोड़ा सा एक लाइन यानी 3 शब्द और जोड़ दिए, बाकी तो क्वेश्चन तो वही है, LCL ही लिखा है, लेकिन उससे पहले मैंने 3-4 शब्द जोड़ दिए। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया। मैं बोल रहा हूँ टो माइनस के आधार पर आपको पाई 0 प्लस में म्यू प्लस आपको इलेक्ट्रॉन दिया गया है, टो माइनस के आधार पर बताना है, मतलब इलेक्ट्रॉन टो माइनस के आधार पर बताना है। क्या पाई 0 होगा? बोले ये तो है ही नहीं। क्या म्यू प्लस होगा? नहीं, टो वाली बिरादरी में तो नहीं है। मतलब यहाँ पे L टो माइनस कितना आ गया मेरे भाई? 0 आ गया, ठीक बात है। यहाँ पे अपन इलेक्ट्रॉन के लिए देखें, इलेक्ट्रॉन के लिए देखें तो मेरे को बताओ इलेक्ट्रॉन क्या टो वाली बिरादरी में आता है? बोले नहीं आता है। मतलब यहाँ पे ये वाला भी क्या हो गया? 0। तो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, मतलब ये LCL क्या हो गया? फॉलो हो गया। कुछ ही देर पहले अपन ने देखा तो ये नहीं हो रहा था, फॉलो ही नहीं कर रहा था। किसको? इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण नियम को फॉलो ही नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही अपन ने एक शब्द और जोड़ दिया, टो माइनस के आधार पर LCL बताओ, तो ये फॉलो करने लग गया। मतलब अपन बोल सकते हैं कि माइक्रो पार्टिकल और मैक्रो पार्टिकल में वास्तविकता में फर्क तो नजर आ रहा होगा। ये अपन ने मैक्रो पार्टिकल के आधार पर देखा और ये अपन माइक्रो पार्टिकल के आधार पर देख रहे हैं। माइक्रो पार्टिकल का मतलब होता है सूक्ष्म कण, एक स्पेसिफिक कण के लिए पूछे, जबकि मैक्रो पार्टिकल का मतलब होता है सभी कण, इलेक्ट्रॉन में आने वाले तीनों के तीनों चारों प्रकार के सभी कण। अगर सभी के सभी कण आ गए तो वो मैक्रो पार्टिकल कहलाएंगे, और अगर एक स्पेसिफिक पार्टिकल के लिए पूछे तो वो माइक्रो पार्टिकल कहलाएगा। और टो माइनस के आधार पर अपन ने माइक्रो पार्टिकल के ऊपर परिचर्चा भी कर ली। एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें और एक क्वेश्चन और देखें और फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलेगा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, या फिर दूसरा ही ले लें, दूसरा ही ले लें। चलो एक दूसरा ही ले लेते हैं अपन, और ये मैं मन से ले रहा हूँ भाई, आप कहीं बुक में ढूंढते फिरो, बोले बुक वाला नहीं है, मैं मन से कोई भी क्वेश्चन बना रहा हूँ और वो आपको सोल्व करना है। जैसे मान के चलो मैं बोल रहा हूँ K प्लस K0 पाई माइनस और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ पे आ गया प्रोजेक्ट्रॉन प्लस में म्यू प्लस में म्यू माइनस प्लस में टो, ठीक है, और मैं यहाँ पे दे दूँ टो न्यूट्रिनो और प्लस में ये क्यूब है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया तो फिर हो गया। अब बताओ इलेक्ट्रॉन कंजर्वेशन लो आपको यहाँ पे बताना है,
और लेप्टोन कंजर्वेशन लो बताओ पहले तो इसका। एक बार आप इस चीज़ को फ्यूज करो और जल्दी से चेक करो, बोले लेप्टोन कंजर्वेशन लो लग रहा है कि नहीं, और फ्यूज भी कर रहे हो कि नहीं। एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले। देखिए चेक करो लेप्टोन कंजर्वेशन लो है कि नहीं है। होपफुली आपने फ्यूज किया होगा, क्वेश्चन को चेक किया होगा, और अब देखते हैं आंसर क्या आता है। मेरे भाई एक बात बताओ, अपन माइक्रो पार्टिकल ले रहे हैं कि मैक्रो पार्टिकल ले रहे हैं, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के कन्फ्यूजन में मेन कन्फ्यूजन यही रहता है, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बोले कोई स्पेसिफिक पार्टिकल अपने लिए दिया ही नहीं है कि इसके आधार पर ज्ञात करो, ये ज्ञात करो, वो ज्ञात करो। अगले ने सीधे सीधे लेप्टोन कंजर्वेशन लो पूछा है, सीधे सीधे पूछा है, मतलब कौन से वाला पार्टिकल हो गया भाई, मैक्रो पार्टिकल हो गया। अगला सीधे सीधे ही पूछ रहा है तो मैक्रो पार्टिकल हो गया। अब अपन बात करते हैं मैक्रो पार्टिकल तो हो गया, ठीक है। अब मैक्रो पार्टिकल कैसे याद करते हैं, तो ये तो मुझे बताने की आवश्यकता भी नहीं है, कितने क्वेश्चंस अपन ने कर लिए। देखो कायोन, दोनों कायोन है, कायोन है तो लेप्टोन नंबर नहीं है, यानी लेप्टोन पार्टिकल है ही नहीं। अगर लेप्टोन पार्टिकल नहीं होंगे तो जीरो होगा। बात करें पाई माइनस की तो जीरो होगा। हाँ इलेक्ट्रॉन यार अपना लेप्टोन पार्टिकल है। अब इसको ध्यान से देख लेना, बोले इलेक्ट्रॉन है कि प्रोजिट्रॉन है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे नज़र तो अपन को इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है, मतलब लेप्टोन पार्टिकल है, और है तो +1 लिख देंगे, यानी यहाँ से अभिक्रिया से पहले अपना जो लेप्टोन नंबर आया वो आया +1। अभिक्रिया से पहले जो लेप्टोन नंबर आया आपके पास वो आया +1। अब अपन अभिक्रिया के पश्चात देख लें तो आपको एक नज़र आया प्रोजिट्रॉन, ठीक है, मतलब क्या होगा, एंटी पार्टिकल है तो -1 होगा। फिर आया म्यू प्लस, बोले -1 होगा, ठीक बात है। म्यू माइनस, बोले +1 होगा। और टो वाला न्यूट्रिनो के साथ, जबकि कोई बार नहीं है, कोई +1 नहीं लगा हुआ है, मतलब खुद पार्टिकल है तो +1 आएगा। और ये इलेक्ट्रॉन वाला आ रहा है जो कि कोई बार नहीं लगा हुआ है तो +1 आएगा। भाई 2 से 2 कट गए, मतलब लेप्टोन नंबर आ गया +1। क्या आपका आ गए संयुग्मन समिति संरक्षण नियम, सॉरी लेप्टोन संख्या संरक्षण नियम लागू हो रहा है, तो आप बोलोगे बिल्कुल लागू हो रहा है। अभिक्रिया से पूर्व कुल लेप्टोन संख्या का मान अभिक्रिया के पश्चात कुल लेप्टोन संख्या के मान के बराबर आ रहा है, तो फिर ये बराबर क्यों नहीं आएगा। अब इसी आधार पर मान के चलो मैं बोल दूं आपको कि इस चीज को बताओ, म्यू के आधार पर बताओ मेरे को, म्यू के आधार पर लेप्टोन संख्या संरक्षण नियम बताओ, लेप्टोन नंबर कंजर्वेशन लो बताओ। म्यू पार्टिकल के आधार पर जल्दी से देखें, फ्यूज करो और चेक करो क्या म्यू के आधार पर ये पार्टिकल अपना लेप्टोन पार्टिकल है कि नहीं है, देखो। और क्या ये संरक्षण नियम फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी से चेक करो, ठीक है। होपफुली आपने चेक तो किया होगा। अब देखते हैं क्या म्यू के आधार पर देख रहे हैं तो एल म्यू का वैल्यू, अपन म्यू के आधार पर देख रहे हैं तो एल म्यू लिख दिया। अब देख रहे हैं भाई के जीरो या पाई, ये तो तीनों है ही नहीं, तो इनकी तो अपन को बात ही नहीं करना, तीनों सीधे ही जीरो हो गए, 0 + 0 + 0, ये तो तीनों भी जीरो हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, क्या ये म्यू पार्टिकल के अंतर्गत अपना इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, बोले यार नहीं है, म्यू के अंतर्गत नहीं है, मतलब सबके सब क्या हो गए, जीरो। यानी एल म्यू की बात करूँ अभिक्रिया से पूर्व तो सबके सब क्या हो गए भाई, जीरो हो गए। अब देखो प्रोजिट्रॉन की बात करूँ तो क्या म्यू पार्टिकल है, बोले नहीं है। म्यू प्लस हाँ है, लेकिन म्यू प्लस है तो भाई यहाँ पे +1 नहीं करना है रे, -1, ठीक है। म्यू प्लस है, एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है ना, एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के लिए -1। अब देखो ये म्यू माइनस यानी +1 हो गया, फिर टो वाला यानी 0 हो गया, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। अब इसको भी काटोगे तो 0 हो गया, मतलब एल म्यू का वैल्यू 0 हो गया। ये भी क्या कर रहा है भाई, म्यू के आधार पर भी ये फॉलो कर रहा है, मतलब हो सकता है कि अभिक्रिया दोनों के आधार पर भी फॉलो करे, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलेगा आगे कंजर्वेशन लो पढ़े, तो अपन ने 2 कंजर्वेशन लो पढ़े आज, एक तो चार्ज कंजर्वेशन लो और एक इलेक्ट्रॉन कंजर्वेशन लो। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन लो है वो 2 तो ये हैं और एक और पढ़ा रहा हूँ, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी जो 3 है वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, उनमें कुछ नहीं है, देखिएगा। अब अपन बात करते हैं, देखो अब अपन इसी प्रकार का एक कण और ले लेता हूं मैं, सेम रहने वाला है सब कुछ काम, आप देखोगे सब कुछ काम सेम रहने वाला है। अब आपको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, बस ये वाला अगर कंजर्वेशन लो आ गया तो बेरियन कंजर्वेशन लो यूँ आराम से आ जाएगा, बहुत आसानी से बेरियन कंजर्वेशन लो को आप हल करने वाले हैं, देखना ध्यान से। और
आपको खुद को पता चलेगा यार इसमें है ही नहीं कुछ। अब देखते हैं पर बेरियन कंजर्वेशन लॉ, बेरियन संख्या संरक्षण नियम, तीसरा कंजर्वेशन लॉ अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, बेरियन संख्या संरक्षण नियम पढ़ने जा रहे हैं। और सेम काम वही, डेफिनेशन दे दोगे सब कुछ। अब देखो बेरियन कण है, बेरियन कण नहीं है, और एंटी बेरियन कण के लिए, एंटी बेरियन पार्टिकल के लिए, और यहाँ पे अपन बेरियन नंबर देखेंगे और सारा काम सेम ही रहेगा भाई। बेरियन कण होगा तो +1, बेरियन कण नहीं होगा तो -1, सॉरी नहीं होगा तो 0, और एंटी बेरियन पार्टिकल के लिए -1। क्या इलेक्ट्रॉन के लिए भी यही पढ़ा था? मतलब काम सेम है, काम सेम है, लगभग तेरा काम सेम है। देखो पहली बात, डेफिनेशन के ऊपर अपन बात करें तो अभिक्रिया से पूर्व कुल बेरियन संख्या अभिक्रिया के पश्चात कुल बेरियन संख्या के बराबर हो। क्या दोगे भाई डेफिनेशन? अभिक्रिया से पूर्व कुल बेरियन संख्या अभिक्रिया के पश्चात कुल बेरियन संख्या के बराबर हो तो उसे बेरियन संख्या संरक्षण नियम कहते हैं। ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई। अगर कोई पार्टिकल बेरियन पार्टिकल है, जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉन संख्या में यार जैसे आपने लिखा वैसा का वैसा यहाँ पे भी लिखना है। अगर कोई पार्टिकल बेरियन पार्टिकल होगा तो बेरियन संख्या होगी +1, अगर कोई पार्टिकल बेरियन पार्टिकल नहीं होगा तो बेरियन संख्या होगी 0, और एंटी बेरियन पार्टिकल के लिए अपना बेरियन संख्या हो जाएगा -1। अब डिफरेंस किस बात का है भाई? आपने देखा लेप्टॉन और बेरियन में तो L और B का ही फर्क है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तक मैंने जो कुछ पढ़ाया वो आपने इलेक्ट्रॉन में पढ़ रखा था, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया तो बेरियन में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे के वैसे आपको उतार देना है। अब यहाँ उतारने के बाद अब कुछ तो आपको डिफरेंस नजर आएगा, तभी तो ये अलग लॉ बना है, वरना इलेक्ट्रॉन और बेरियन ऐसे बोलने में अगले वाले को मजा थोड़ी आ रहा था। कुछ तो डिफरेंस होगा, तो वो डिफरेंस देख लो। ये डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स का है। पार्टिकल्स का कैसे? आपने इलेक्ट्रॉन में केवल 6 पार्टिकल पढ़े, आपने टो पढ़ा, आपने म्यू पढ़ा, आपने इलेक्ट्रॉन पढ़ा, और तीनों को न्यूट्रिनो के साथ पढ़ा, यानी ये कुल 6 पार्टिकल पढ़े। इन 6 पार्टिकलों को आप इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के अंतर्गत इनका वैल्यू +1 ले रहे थे। इन पे अगर बार लग जाए, यानी एंटी इनका जो पार्टिकल है एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ले रहे थे, वो -1 ले रहे थे, और इन सब को छोड़ करके आप 0 ले रहे थे। मेरे भाई बात करें अगर अपन बेरियन पार्टिकल की, तो वो कौन कौन से है देखना। देखो बेरियन पार्टिकल की अगर अपन बात कर लें तो ये सीधी सी बात है। सबसे पहले आपको दुर्बल अन्योन्य क्रिया तो भूल ही जानी है। दुर्बल अन्योन्य क्रिया में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल आते हैं, मतलब बेरियन तो नहीं आते हैं, तो दुर्बल अन्योन्य क्रिया के अंतर्गत तो भूल ही जाना। अब आप जाओ प्रबल अन्योन्य क्रिया में, चले गए। फिर अपन ने वहाँ पे हेड्रोन पार्टिकल पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। फिर वहाँ पे अपन मेसोन और बेरियन 2 भागों में बैठा। हेड्रोन में मेसोन वाले को भी काट दो। और बेरियन में क्या पढ़ा आपने? तो आपने बेरियन में एक तो पढ़ा न्यूक्लियन, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ रहा था, और एक पढ़ा आपने हाइपरॉन। हाइपरॉन में भाई क्या आया? एक तो आया सिग्मा, तो यानी सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा 0। याद करो, एक आया लैम्डा, फिर एक आया ओमेगा, और एक आया कोस्केट। ये सब के सब पार्टिकल कितने हैं? 8 पार्टिकल होंगे। 3 6 और 2 8 और 1 9। हाँ ये 9 है। और अपना मेसोन वाले में देखेंगे अपन, वहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पे 9 पार्टिकल्स दिए गए हैं। ठीक बात है। अपने बेरियन पार्टिकल्स कितने हो गए? 9 पार्टिकल हो गए। मेरे भाई इसी बेरियन पार्टिकल को अगर आपको कोई पूछे, बोले एंटी बेरियन बताओ, बोले एंटी बेरियन पार्टिकल बताओ, तो क्या बता सकते हो? P के ऊपर बार लग जाएगा, N के ऊपर बार लग जाएगा, सिग्मा प्लस के ऊपर बार लगेगा, मतलब क्या बन जाएगा? सिग्मा माइनस लिख दूं मैं तो सिग्मा माइनस बन जाएगा। सिग्मा माइनस के ऊपर बार लगाओगे वापस सिग्मा प्लस बन जाएगा। सिग्मा 0 के ऊपर, यानी 0 के ऊपर बार लगाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लैम्बडा 0 के ऊपर बार लगाओगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ओमेगा माइनस के ऊपर बार लगाओगे ओमेगा प्लस, और कोस्केट -1 पे लगाओगे तो +1, और कोस्केट 0 पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो कोस्केट 0 का 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी समस्या आपको होनी नहीं चाहिए, और अगर यहाँ तक नहीं है तो आगे होगी भी नहीं। चलेगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, और कोई भी प्रकार का आपको कोई भी डाउट रहने वाला है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, प्रोटॉन को प्रोजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में तोड़ दो। प्रोटॉन को अपन तोड़ रहे हैं प्रोजिट्रॉन और न्यू इलेक्ट्रॉन में तोड़ लो, ऐसे कर लो।
अब इसको आप बेरियन संख्या संरक्षण नियम बताओ मेरे को। यहाँ पे आपको बताना है बेरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ ओनली। अब देखो मैं माइक्रो और मैक्रो दोनों पार्टिकल यहाँ पे नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि टाइम की खपत होगी। आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हर कहीं पे वो ऐसे ही देगा, हर कहीं पे ऐसे ही देगा, तो आपको ये पता होना चाहिए बोले माइक्रो पार्टिकल, अगर कोई पार्टिकल दिया गया है तो केवल और केवल, जैसे मान के चलो यहाँ पे सिग्मा दिया गया है, बोले सिग्मा के आधार पर आप बेरियन संख्या संरक्षण नियम बताओ। तो क्या करोगे, सिर्फ सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस और सिग्मा जीरो, और इनके पार्टिकल सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा जीरो, यानी सेम ही है, इसमें कोई बात नहीं है। तो केवल और केवल इनको ही पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मानना है। इनके अलावा ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है ही है, वो तो अपने बेरियन है ही नहीं। इसके अलावा अपने ये प्रोटॉन, ये वाले सब के सब क्या हो जाएंगे, बेरियन पार्टिकल न होने की श्रेणी में आ जाएंगे। मेरी बात समझ में आई? तो इसको केवल और केवल आप बेरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ के आधार पर बताओ। होपफुली आपने देख लिया होगा। मेरे भाई प्रोटॉन आ रहा है, देखो देखिए इस लाइन में बेरियन पार्टिकल है क्या, बोले है तो क्या करोगे आप, बेरियन पार्टिकल है मतलब क्या हो जाएगा, +1। फिर इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, प्रोजिट्रॉन आ रहा है, बोले इलेक्ट्रॉन आओ या प्रोजिट्रॉन आओ, ये तो इलेक्ट्रॉन है, ये अपने पढ़ रखा है, तो ये क्या हो गया, 0। ये बोले ये भी इलेक्ट्रॉन के साथ बेरादरी उसी है, तो ये हो गया 0। यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, कहाँ पे बेरियन संख्या संरक्षण नियम लागू हुआ, मतलब इस अभिक्रिया के अंतर्गत अपना बेरियन संख्या संरक्षण नियम लागू ही नहीं हो रहा है। ठीक है, लागू ही नहीं हो रहा है। अब ऐसी एक अभिक्रिया ले ले जिसमें बेरियन संख्या संरक्षण नियम लागू हो। जैसे मान के चलो मैं एक ऐसी अभिक्रिया ले लेता हूँ कि जैसे पाई प्लस है और न्यूट्रॉन, और पाई माइनस, और यहाँ पे अपन ले ले प्रोटॉन। ठीक है, अब बताओ, पाई प्लस न्यूट्रॉन, बताओ भाई। देखो यहाँ पे आप देखोगे बेरियन पार्टिकल अपन को चेक करना है, बोले पाई प्लस, ये तो मेसोन पार्टिकल है, 0 हो गया। यहाँ पे न्यूट्रॉन, बोले यार हाँ ये बेरियन पार्टिकल है, बेरियन पार्टिकल है तो +1 हो गया, मतलब अभिक्रिया से पहले बेरियन नंबर कितना हो गया, +1 हो गया। अगर आगे भी +1 हो गया तो काम बन गया। अब देखो पाई माइनस, बोले मेसोन पार्टिकल है, 0 हो गया। प्रोटॉन, हाँ ये देखो ये बेरियन वाला नजर आ रहा है तो +1 हो जाएगा, यानी बेरियन पार्टिकल हो गया, तो ये बेरियन संख्या संरक्षण नियम को फॉलो कर रहा है। इस प्रकार के तमाम प्रकार के अपने एग्जाम्पल्स देखेंगे आगे। ठीक है, एक बार इस चीज का जरूर स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, चलेगा। अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अपन, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, एग्जाम्पल्स कितने भी करा दूँ, सेम पैटर्न आपको अपनाना है, बहुत कुछ भारी चीज़ें है नहीं। अब इसमें कोई संख्या वाला मामला है नहीं, बोले कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाए, ऐसे हो जाए। सिर्फ आपको देखना है कि ये है तो +1 होगा, ये होगा तो -1 होगा, और ये इनमें से नहीं होगा तो 0 होगा। अब ये तो काम यार 5वीं का बच्चा भी कर देगा, तो इनमें अपन ज़्यादा टाइम खपत नहीं करेंगे। हाँ, इन सबको जब मिक्स करके कोई फॉर्म बनेगी और उसमें अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट करें तो वो तो मज़ा भी आएगा। अब यहाँ पे अपन ज़्यादा टाइम खपत नहीं करेंगे और अपन डायरेक्टली अगले कंजर्वेशन लॉ के ऊपर बढ़ेंगे, ताकि अपना कंजर्वेशन लॉ वाला कम से कम टॉपिक कंप्लीट हो। देखो 6 में से अपन ने कितने पढ़ लिए भाई, 3 पढ़ लिए, और इन 3 को अगर आपने आसान माना है तो मान के चलेगा सब कुछ आसानी है। अब कुछ नहीं है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ मैं डेफिनेशन ही बताऊंगा और बाकी कुछ भी नहीं है। अब जो कंजर्वेशन लॉ पढ़ोगे वो कोई इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन लॉ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आपको देखते ही लगेगा बोले ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इन 6 कंजर्वेशन लॉ में से क्वेश्चन टपकेगा तो अब तक आपने जो 3 पढ़े हैं ना, इनमें टपकेगा, ये मान के चलेगा, कन्फर्म है। अगर अगले वाले ने लॉजिकली पेपर बनाया तो इन 3 कंजर्वेशन में टपकेगा, आगे वाले 3 इतने इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि केवल और केवल उनमें डेफिनेशन है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई क्वेश्चंस उनसे नहीं बनता। तो इसलिए ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी अपन को पढ़ने तो पूरे ही पड़ेंगे, क्या पता अगले वाले का माइंडसेट कैसा हो और कैसा भी क्वेश्चन बन जाए। तो अपन चौथा कंजर्वेशन लॉ ले रहे हैं, और वो ले रहे हैं अपने संवेग संरक्षण नियम।
तो सबसे पहली बात तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अभिक्रिया से पूर्व कुल समय का मान अभिक्रिया के पश्चात कुल समय के मान के बराबर हो तो अपना जो होगा वो होगा संवेग संरक्षण नियम। अब देखो संवेग संरक्षण, समय को अपन P से दर्शाते हैं। अब जैसे मान के चलेगा अपन कोई भी एक डेफिनेशन ले लें, जैसे पाई जीरो है वो म्यू माइनस और इसके न्यूट्रिनो से टूट रही है, कोई भी एक रिएक्शन है, इस पर आपको संवेग संरक्षण लगाना है। तो देखो पाई जीरो पहले क्या था, रेस्ट में था, यहाँ पे रेस्ट में था और फिर इसने कहीं से रिएक्शन की और इन दो पार्टिकल में टूटा। पहले पाई जीरो क्या था, रेस्ट में था। और आपको ये पता है कि रेस्ट अवस्था में किसी भी पार्टिकल का जो होता है वो समय क्या होता है, जीरो होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कोई रिएक्शन है, पाई जीरो यहाँ पे रेस्ट अवस्था में है क्योंकि इसने रिएक्शन नहीं की तब तक वो रेस्ट अवस्था में है, ये तो अपन को पता है। अब जब तक रिएक्शन नहीं की तो रेस्ट अवस्था में होगा, फिर इसने जब रिएक्शन की तो ये दो पार्टिकल्स में टूट गया, ठीक बात है। अब यानी जब रेस्ट में था तो रेस्ट में किसी भी पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है वो तो जीरो होता है, ये तो आप सबको पता है। किसी भी अगर अपन रेस्ट स्टेट की बात करें और रेस्ट स्टेट में किसी भी पार्टिकल के मोमेंटम की बात की जाए तो वहाँ पे अपन को पता होना चाहिए बोले जीरो ही होता है। अब अगर रेस्ट अवस्था में यानी पाई जीरो का जो मोमेंटम है वो जीरो आ रहा है तो संवेग संरक्षण नियम लागू कब होगा, बोले रिएक्शन के पश्चात जितने भी पार्टिकल है उन सबका मोमेंटम जीरो हो तब तो काम बन जाए, नहीं तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है। अपन बोलेंगे पी म्यू माइनस और पी जो न्यूट्रिनो म्यू माइनस है इसका मोमेंटम भी अगर जीरो हो गया तो अब क्या हो गया, अपना संवेग संरक्षण लागू हो गया। तो यही हो गया अपना संवेग संरक्षण, कुछ नहीं है, डेफिनेशन देनी है और देना चाहो तो ये एग्जाम्पल भी दे दो। बोले पी म्यू जीरो है वो जीरो है, सॉरी पी पाई जीरो है वो जीरो है, तो फिर अपना पी म्यू माइनस और पी जो न्यूट्रिनो म्यू माइनस है वो भी क्या होगा, जीरो होगा, अर्थात ये अपना संवेग संरक्षण नियम की पालना कर रहा है। ठीक है, चलेगा। अब बिना किसी देरी के अपन अगले वाले को देख लें और वो है अपना कोणीय संवेग संरक्षण नियम। अब आपको देखने से ही पता चल रहा होगा यार, लेप्टॉन बेरियन में जो दम है वो इन दोनों में तो नहीं होगा, संवेग संरक्षण में इतना दम नहीं है और कोणीय संवेग संरक्षण भी सेम है, एक ही चीज की बला है, नाम से ही पता चल रहा है, बोले एक वली के ढूंढे। अब देखो कोणीय संवेग संरक्षण नियम की अपन बात करते हैं, ये दिखाई तो पड़ रहा है ना यार, दिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक बात है। तो कोणीय संवेग संरक्षण नियम की बात करें तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या दे रही है, बोले अभिक्रिया से पूर्व कुल कोणीय समय का मान अभिक्रिया के पश्चात कुल कोणीय समय के मान के बराबर हो तो अपना जो कंजर्वेशन लॉ होगा वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ होगा, अर्थात कोणीय संवेग संरक्षण नियम होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अब जैसे इसको डिफाइन करते हैं वो जैसे करते हैं, देखो मोमेंटम को पी से डिफाइन करते हैं और इसको जैसे डिफाइन करते हैं। जैसे इसमें क्या होगा भाई, इसमें कोई भी आप अलग पार्टिकल ले लीजिएगा, जैसे मान के चलेगा इसमें मैं कायोन ले लूँ, जैसे कोई भी रिएक्शन ले ली, जैसे के प्लस है वो पाई प्लस और पाई माइनस में टूट रहा है, ऐसे कोई रिएक्शन ले ली और यहाँ पे अब आपको कोणीय संवेग संरक्षण नियम लगाना है। कोणीय संवेग संरक्षण नियम लगाना है मतलब इसमें जैसे दर्शाते हैं और ये भी रेस्ट अवस्था में, मैं क्या बोल रहा हूँ, रिएक्शन से पहले पार्टिकल रेस्ट अवस्था में होता है, फिर वो क्या करता है, उत्तेजित होता है और अलग पार्टिकल्स में टूटता है। रेस्ट अवस्था में है तो रेस्ट अवस्था में मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का जीरो ही होता है। अगर अपना रेस्ट अवस्था में अर्थात रिएक्शन से पहले एंगुलर मोमेंटम जीरो आ गया, अर्थात अगर आपको चाहिए कि कोणीय संवेग संरक्षण नियम पालना हो तो इसका मतलब रिएक्शन के बाद वाले पार्टिकल्स का भी एंगुलर मोमेंटम जीरो आना चाहिए। और आप देख पा रहे होंगे मैंने इन सब को क्या कर दिया, एंगुलर मोमेंटम को जीरो कर दिया, तो जे पाई प्लस माइनस का जे पाई माइनस हो गया। मतलब अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ फॉलो हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन है और डेफिनेशंस के ऊपर अपन ने परिचर्चा की है, बाकी कुछ भी नहीं है। और लास्ट कंजर्वेशन लॉ जो कि एक डेफिनेशन के साथ ही समाप्त कर देंगे अपन, कुछ भी नहीं है उसमें भी। तो तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि वो 3 कंजर्वेशन लॉ क्या है अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब कुछ लल्लू है। छठवां पर बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण नियम की। अब देखो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ की बात करें, ऊर्जा संरक्षण नियम की अगर बात की जाए तो डेफिनेशन तो सबको आती होगी। बोले अभिक्रिया से पूर्व कुल ऊर्जा का मान अभिक्रिया के पश्चात कुल ऊर्जा के मान के बराबर हो। क्या बोलोगे भाई, अभिक्रिया से पूर्व कुल ऊर्जा का मान अभिक्रिया के पश्चात कुल ऊर्जा के मान के बराबर हो तो इस प्रकार के लॉ को अपन बोलेंगे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ऊर्जा संरक्षण नियम। ठीक है, और अभी 6 मिनट बची हुई है तो क्यों ना इसका एक एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको।
या फिर ऊर्जा संरक्षण नियम का एक एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल में कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, बस आपको संख्याओं का कैलकुलेशन आना चाहिए। यहाँ पे कुछ वैल्यूज मैं आपको लिखा देता हूँ, जैसे mc², k इक्वल टू क्या होता है भाई, पहले तो मेरे को बता, E इक्वल टू क्या होता है mc², यही होती है ऊर्जा। अब मैं यहाँ पे न्यूट्रॉन की एनर्जी बता रहा हूँ, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। स्थिर द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का स्थिर द्रव्यमान होता है, ये आपको याद कर लेना है, 939.565 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। वैसे कभी कभार क्वेश्चन में दी हुई आती है, कभी कभार नहीं दी हुई आती है, तो आपको थोड़ा बहुत याद माइंड में रखना है, ठीक है। फिर अब प्रोटॉन का रेस्ट मास एनर्जी की बात करें तो वो होता है 938.272 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, और अगर इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी की बात करें तो 0.511 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। हाँ, ये ठीक है। ये 3 वैल्यूज आपको दी गई है। अब इसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मानो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोले एनर्जी का वैल्यू याद करो, और क्वेश्चन पूछ लिया है, इसने दे दिया, बोले न्यूट्रॉन है दे रखा है आपको, और ये आगे है प्रोटॉन प्लस में, इलेक्ट्रॉन प्लस में, ये प्लस में के, तो के का मान आपको पूछ लिया। अब देखो यहाँ पे देखो, अब कुछ भी नहीं करना है आपको, एनर्जी में के का मान पूछा इसने, ठीक है, और ये सारा का सारा सिस्टम दे रखा है इसने। अब देखो क्या करोगे भाई, ये के है और के की ऊर्जा का मान याद करना है, ये सब न्यूट्रॉन दे रखा है। अब आपको पता है mnc², मैं इनको लिख सकता हूँ ना, mnc² इक्वल टू क्या कर दिया अपने, mpc² कर दिया, प्लस में mec² कर दिया, और इसका न्यूट्रिनो के साथ चाहे इलेक्ट्रॉन आए, प्रोटॉन आए, कुछ भी आए, न्यूट्रिनो का रेस्ट मास एनर्जी होता है वो 0 होता है, तो ये हो गया प्लस में 0। न्यूट्रिनो का जो रेस्ट मास एनर्जी होता है वो 0 होता है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, ठीक है। और ये मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप इसको लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, En इक्वल टू EP प्लस में EE, तो ऐसे अपन को फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ जो मेन कंसेप्ट है। और प्लस में K, तो K का वैल्यू क्या आ जाएगा, mnc² यानी 939.565 माइनस mpc² कितना हो गया 938.272 माइनस ये क्या हो जाएगा 0.511। इस चीज़ को आप सॉल्व करोगे तो के का मान यहाँ से मिल जाएगा, और आप सॉल्व करोगे तो 0.78 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट यहाँ से के का मान मिल जाएगा। मतलब एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, जो कि बहुत ही लल्लू है। आपको बस ये पता होना चाहिए, बोले किसकी वैल्यू, mnc² की वैल्यू कितनी होती है, mpc² की कितनी होती है, mec² की कितनी होती है। अगर ये वैल्यूज आपको पता है, डायरेक्टली आपको इक्वेशन दी गई है, उसमें वैल्यूज को पुटअप करना है, और जो भी जोड़ बाकी गुणा भाग आपको करना है वो करना है। हाँ, जैसे यहाँ पे न्यूट्रिनो आ गए, तो न्यूट्रिनो का तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, बोले इसका रेस्ट मास एनर्जी होता है वो 0 होता है, अर्थात इसका जो मोमेंटम होता है, या फिर अगर अपन इसकी चार्ज की भी बात करें तो वो इस पर 0 ही होता है, ठीक है। तो ये आज अपन ने जो यथार्थ संरक्षण नियम थे, जिसके 6 संरक्षण नियम थे, वो 6 के 6 अपन ने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन सन्निकटन संरक्षण नियम के ऊपर बढ़ेंगे, और बाकी इनके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर परिचर्चा करेंगे, और अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए आज मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।